हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम नया मेथड देखेंगे दैट इज कॉल्ड एज पार्टीशनिंग मेथड। इसके पहले जो हमने पढ़े वो है रैंक मेथड। अब जो पढ़ रहे हैं हम लोग पार्टीशनिंग मेथड पढ़ रहे हैं। इसमें फॉर्मूला बेस है, आपको वन बाय वन प्रोसीजर से जाना है। तो पार्टीशनिंग मेथड में क्या है, चलो देखते हैं मेरे दोस्तों। लेट ए बी द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? nth ऑर्डर। सबसे पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना, उसके बाद में nth ऑर्डर वाला होना। nth ऑर्डर मीन सर समझा नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या रहता? यानी जो भी मैट्रिक्स आएगा या तो वो 2 by 2 होना, ठीक है ना, या तो 3 by 3 होना। 2 by 2 में तो नहीं आता। या तो 3 by 3 होना, या 4 by 4 होना, या 5 by 5 होना। इस टाइप्स का वट एवर 2 by 2 भी आ सकता, लेकिन एग्जाम्पल नहीं है उसका। ठीक है ना, तो ये आपका पार्टीशनिंग मैथड है। ठीक है ना, लेट ए बी द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय पार्टीशनिंग। बाय पार्टीशनिंग, ये स्पेलिंग है उसके। तो क्लियरली बोलता बाय यूजिंग पार्टीशनिंग। तो ये किस पर अप्लाई होगा? ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही अप्लाई होगा। ठीक है ना। अब इसका एक प्रोसीजर है, पहला स्टेप इसका। तो सबसे पहले इसको पार्टीशनिंग करना पड़ता। पार्टीशनिंग बोले तो पार्ट में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना पड़ता। तो A11 A12 A21 A22 के अंदर इस तरह। फिर इसके फॉर्मूले से आपको फॉलो करना पड़ता है। मीन सर समझा नहीं मेरे को। अब जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है, अगर आप इसको देखेंगे तो इसका ऑर्डर 3 by 3 है। अब ये 3 by 3 मैट्रिक्स है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो पार्टीशन अप्लाई होगा। होगा पार्टीशनिंग अप्लाई? यस सर, अप्लाई होगा। तो अब देखना मेरे दोस्तों, यहाँ पे इसको पार्टीशनिंग करेंगे। अब अपनी अपनी मेथड रहती है। अब ये 3 by 3 के लिए तो बहुत सिंपल मेथड है। आप इसको पार्टीशनिंग करेंगे, इट इज लाइक दिस, ऐसा। यही मेथड है इसको पार्टीशनिंग करने का, क्योंकि 3 by 3 का एक ही मेथड। अगर आप ऊपर भी जाएंगे तो फिर 2 by 2 बनेगा नीचे वाला, फिर ऐसा सेम प्रोसीजर है। यार मीन समझा नहीं सर मेरे को क्या बोल रहे हैं आप। जैसे मान ले कोई बच्चा बोलेगा सर मैं ऐसा करता, अबे गधे, तो 2 by 2 नीचे आ गया, कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है ना। यही दो तीन मेथड ही है इसको सॉल्व करने के। इस तरह कर सकते हैं आप। ठीक है ना, तो नॉर्मली जो चल रहा है वैसा चलते हैं अपन। तो किस तरह चल रहा है अपना, ऐसा और ऐसा। इस तरह सॉल्व करे तो आपको आपको नाम दे देना। पहले वाले का A11, ये आपका A11 क्या हो गया? A11 12, ठीक है। फिर 21 22। फिर दूसरा वाला क्या है भैया? A21, इधर वाला पार्ट 13, A13 A23 बराबर। फिर आ जाएगा A21 31 32। फिर आ जाएगा A22। इट इज लाइक दिस। ठीक है। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये आपका A11 है, A1 A21 है, सॉरी A12 होना था। इट इज नॉट A22, इट इज A12। हाँ, और A21 A22। तो जो एलिमेंट जहां से लेके आया आपने, इसको वापस वहीं रखना पड़ता है लास्ट में। तो पहला आएगा A11, यानी इतना पोर्शन जो है वो A11 का हो गया। ये जो पोर्शन है A12 का हो गया। ये पोर्शन आपका A21 का हो गया। और ये वाला जो पोर्शन है A22 हो गया। क्या हो गया है? A22। तो ये आपका पार्टीशनिंग, इस तरह पार्टीशनिंग कर लिया आपने। तो पहली स्टेप्स क्या है इसकी? तो सबसे पहले A11 का मॉड लेना, यानी इसका मॉड लेना और चेक करना जीरो आता क्या। अगर जीरो आ गया तो नॉन सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसका जो आंसर है ना, नॉन जीरो आना चाहिए। मींस मॉड A11 इज नॉट इक्वल टू जीरो। पहली स्टेप्स। ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे? पार्टीशनिंग करेंगे। पार्टीशनिंग करके नाम दे देंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इसका मॉड लेंगे, चेक करेंगे जीरो आता क्या। अगर जीरो आया तो आगे सॉल्व नहीं होगा। नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो। तो पहली स्टेप्स क्या है? पार्टीशनिंग गिवन मैट्रिक्स इनटू द फोर पार्ट्स A11 A12 A21 A22 where A11 and A22 and A21 and A22। ठीक है ना, A11 and A22 आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना, और ये भी बाकी है, इसने रॉन्ग लिखा। A11 A22 आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना। फिर अगली स्टेप्स आएंगी मॉड ऑफ A11। मॉड ऑफ A11 क्या रहता? जीरो नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, यानी इसका आंसर अगर जीरो आया तो सॉल्व नहीं होगा, फिर उसकी मेथड अलग है। ठीक है ना, आगे बताएंगे हम लोग। तो इट इज नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, पहली स्टेप। फिर आ गया। फिर आपके पास फॉर्मूला है। ये होने के बाद आपको निकालना पड़ेगा ए इनवर्स। क्या निकालना पड़ेगा बेटा? ए इनवर्स 1 1। तो मैं आपको लिखा देता हूँ, यहाँ लिखा नहीं है उसने।
स्टेप 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स बाय यूजिंग यूजुअल मेथड। अब आपको ए इनवर्स 1 1 निकालना है, ठीक है ना। ए इनवर्स 1 1 किस तरह निकालते हैं, कोई भी मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे आसान मेथड है एडजॉइन मेथड। ये फॉर्मूला लिखना स्टेप 2 का, 1/mod A11 एडजॉइंड ऑफ A11, ठीक है, बाय यूजिंग एडजॉइन मेथड से। तो ये सिंपल मेथड है और इजी मेथड है। तो दूसरी स्टेप जो है ए इनवर्स निकालेंगे आप। क्या निकालेंगे हम लोग, ए इनवर्स। थर्ड स्टेप से आपको एक्स निकालना है, तो एक्स का फॉर्मूला क्या है, बोलो भैया, ए इनवर्स 1 1 A12, ठीक है। एंड वाई का फॉर्मूला क्या है, A21 ए इनवर्स 1 1। एंड जेड निकालेंगे A22 A21x, ठीक है ना। इस तरह आपका एक्स वाई जेड निकलेगा, ठीक है। सर हो गया क्या प्रॉब्लम, नहीं। फिर जेड के बाद आपको जेड इनवर्स निकालना है। जेड इनवर्स का फॉर्मूला भी आपको क्वेश्चन देख के समझ में आएगा। अगर मैट्रिक्स 2/2 का है तो 1/mod जेड निकालेंगे। अभी 2/2 का नहीं है तो मैं टाइम पर ही बताऊंगा कौन सा निकलता है जेड, उस पर डिपेंड करता है कि जेड इनवर्स कैसा निकालेंगे, ठीक है। फिर आप फाइंड करेंगे जेड इनवर्स बाय यूजुअल मेथड, ठीक है। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जेड इनवर्स कौन सा है, 2/2 है कि 1/1 वाला है। तो अपन क्वेश्चन देख के टाइम पर ही जितने अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका वाला, ठीक है। फिर आपको निकालना है B11, तो B11 का फॉर्मूला ये वाला, B11 बोले तो ए इनवर्स 1 1 प्लस एक्स जेड इनवर्स वाई। फिर उसके बाद B12 निकालेंगे, माइनस एक्स जेड इनवर्स वाई। B21 निकालेंगे, माइनस जेड इनवर्स वाई। देन लास्ट में निकालेंगे B22 जेड इनवर्स, इस तरह। फिर ये पूरे वैल्यू आ गए आपके B1 B2 B21 B22, तो ये सब यहाँ रख देंगे, तो आपका निकल जाएगा ए इनवर्स। क्या निकल जाएगा, ए इनवर्स। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये प्रोसीजर है उसकी, इस तरह आना है आपको पार्टीशनिंग। ये जो पार्टीशनिंग मेथड है ये प्रोसीजर क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, प्रोसीजर क्वेश्चन। अब आप बोलेंगे सर प्रोसीजर क्वेश्चन क्या है, मीन्स सीधा सीधा आपको ए इनवर्स 1 1 निकालने का, मॉड निकालने का, फिर एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स 1 1 निकालने का, फिर एक्स निकालने का, देन वाई निकालने का, देन जेड निकालने का। ये निकलने के बाद B11 B12 B21 B22, ये पूरे वैल्यू आ गया B11 के, आप ए इनवर्स में रख देंगे। इस तरह आपको जाना, प्रोसीजर क्वेश्चन है। अगर आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आता, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आता है तो बहुत आसान मेथड है। इसके मार्क मत जान देना, ऐसा अभी तक हुआ नहीं कि पार्टीशन पे उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा। एक क्वेश्चन फिक्स है पेपर में पार्टीशनिंग मेथड का, फिक्स है। रैंक का भी तो कभी आता कभी नहीं आता, बट पार्टीशनिंग और आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर का क्वेश्चन फिक्स आता पेपर में। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। पार्टीशनिंग को आपको प्रोसीजर वाइज क्वेश्चन है। और मैं तो ये बोलता हूँ अगर 3/3 का मैट्रिक्स आ गया मान ले, तो तुझे क्या करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है विदाउट कैल्सी यूज, ठीक है, विदाउट यूजिंग अ कैल्सी। क्यों सर, क्यों, ताकि अगर आप कैल्सी में यूज करेंगे तो कैल्सी का प्रोसीजर ही 2 मिनट का है, और इसमें तो नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लीकेशन यूज होता। तो आपको बेसिक मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। नहीं भी आता तो हम लोग एकदम स्लो स्लो लेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड। इस तरह ये फॉर्मूला प्रोसीजर है। अब हम लोग क्वेश्चन लेके आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होते, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग, इसको नंबर 1 देंगे, पहले ही तो प्रॉब्लम है सर। यूजिंग द मेथड ऑफ पार्टीशनिंग फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। पार्टीशनिंग मेथड, पार्टीशनिंग मेथड क्या है, तो हम लोग यहीं पर ही सॉल्यूशन लिख लेंगे ताकि अपनी एक स्टेप बच जाए। सॉल्यूशन बना के डबल क्वेश्चन लिखना आपने। सबसे पहले पार्टीशनिंग करेंगे, किस तरह करेंगे पार्टीशनिंग, सर ये और ये, क्या। अब ये पोर्शन आपका कौन सा रहता, A11, ये कौन सा A12, ये कौन सा रहेगा A21, और ये 22, ठीक है। तरह सॉल्व करेंगे, देखना सॉल्यूशन में। ये सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर दिया, अब डायरेक्ट लिख लेंगे अपन A11 पहली स्टेप्स। तो पार्टीशनिंग कर लिया आपने, 1 3 1 4, A12 3 3, A21 1,3, A22, ठीक है ना फ्रेंड। पहली स्टेप्स क्या है बेटा, मॉड A11 नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, हाँ। पहली स्टेप इसका मॉड ले लो, चेक करना। तो ये तो बहुत आसान दिख रहा है सर, आपको 10वीं पास होना, जो बच्चे 10वीं भी पास नहीं है उनके लिए। इंजीनियरिंग में आगे सर आन दो जाने दो, 10 ही बच्चे हैं उनके, टेंशन मतलब। अब देखना मेरे दोस्तों, 4 - 3 = 1,
4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 1। ठीक है, अब अगली स्टेप्स, ए इनवर्स 1 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ए इनटू एडजॉइंट ए 1 1। तो मॉड ए तो निकल गया सर, 1 आ गया। ठीक है ना, पहली स्टेप्स आ गई। ये अगर आप लिख लिए तो बहुत अच्छी बात है। ए इनवर्स 1 1 एग्जिस्ट। ठीक है ना, क्यों सर? ताकि मॉड ऑफ ए 1 1 नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो ये लिखना मॉड ऑफ ए 1 1 नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट। जैसे आपने एग्जिस्ट लिखे तो अब आपको ए इनवर्स निकाल लेंगे। ए इनवर्स निकालने की प्रोसीजर क्या है? इसका एडजॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एडजॉइंट। तो देखना एडजॉइंट किस तरह निकलेगा। एडजॉइंट ऑफ ए 1 1, बोलो मेरे दोस्तों, एडजॉइंट ऑफ ए 1 1 क्या रहेगा? चेक करना, जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए, इसको और इसको इंटरचेंज कर दो ऐसा, ये 4 1 की जगह 1 4 की जगह। ठीक है, अब इन दोनों का साइन चेंज कर दो। क्या चेंज कर दो? साइन। तो -3 -1, ये वाले डायगोनल को इंटरचेंज और इस डायगोनल को साइन चेंज। इसको बोलते हैं प्री डायगोनल, इसको बोलते हैं पोस्ट डायगोनल। तो प्री डायगोनल को इंटरचेंज, पोस्ट डायगोनल का साइन चेंज। पोस्ट डायगोनल का क्या करेंगे? साइन चेंज। निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो जो निगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दो, जो पॉजिटिव है उसको निगेटिव। दोनों निगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों निगेटिव हो जाएंगे। अब आपका अगला स्टेप, पहली स्टेप मिल गया सर मेरे को, 1 अपॉन मॉड ए 1 1 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए 1 1। मॉड ए का वैल्यू कितना है? 1 है, तो ये 1 रख दो। एडजॉइंट का वैल्यू कितना है? ये सामने दिख रहा, 4 -3 -1 1। ये आपकी आगे पहली प्रोसीजर, पहली स्टेप्स। ठीक है, स्टेप 1 हो गया। अब चेक करना, स्टेप 2 क्या है फ्रेंड? एक्स निकालो। एक्स कैसा निकलेगा? ए इनवर्स 1 1 ए 1 2। एक्स का वैल्यू तो क्या आ गया? ए इनवर्स 1 1 का वैल्यू 4 -3 -1 1। 1 2 का वैल्यू बोलो, 1 2 का बोलो फ्रेंड्स। 1 2, ये 3 3, ये 3 3। अब इसको आप सॉल्व भी कर सकते कैल्सी के अंदर, विदाउट कैल्सी भी कर सकते। ठीक है ना, तो कैल्सी में किस तरह सॉल्व होता है? सबसे स्टार्टिंग के वीडियो देखो मेरे जाके यूट्यूब पर, उसमें आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आ जाएंगे। लेकिन मैं ये सोचता हूँ ये छोटे छोटे जो मैट्रिक्स है, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। क्या सेव हो जाएगा? टाइम सेव। अगर थोड़ा बड़ा रहे तो आपको कैल्सी में करना। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? आप मल्टीप्लाई कैसा करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बोलो तो ये रो ये कॉलम, तो पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसका आंसर कैसा आता? तो ये भी देख लो, ये जो मैट्रिक्स है ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है ये 2 by 1 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर आप ये 2 2 कैंसिल हो गया तो फाइनल आंसर किस में आ गया? 2 by 1 में। तो जो अपनी मैट्रिक्स मिलेंगी आपको वो 2 by 1 में मिलेगी। तो देखो किस तरह मिलेंगे, तो उसको मैं नीचे लिखता हूँ। x इज इक्वल टू 4 3 जा 12। ठीक है, 3 3 जा 9। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉलम कंप्लीट हो गए। अगेन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर पहला नंबर 3 से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा नंबर ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो -3 +3। तो आंसर इज 3 0। आंसर इज 3 0। तो देखो फाइनल आंसर आ गया 2 by 1 में। ठीक है, अब अगली स्टेप बोलो, y निकालना है। y का फॉर्मूला क्या है? A21 ए इनवर्स 1 1। पहला प्रॉब्लम है इसलिए लिख कर दे रहा। तो देखना मेरे दोस्तों, A21 क्या है चेक करना। A21 है 1 3, और ए इनवर्स 1 1 ये है बाबा 4 -3 -1 1। ठीक है, अब इसकी टेक्निक भी समझना। ये कौन सी मैट्रिक्स है? 1 by 2 की। ये कौन सी मैट्रिक्स है? 2 by 1 की। ये और ये कैंसल, तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? 1 by 2 में आएगा, में आएगा 1 by 2। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपको जाना कहाँ है, तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर किस तरह आ रहा। ठीक है ना, तो अब देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर आपको प्रॉब्लम है तो दोनों फिंगर को ऐसे रखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है ना, तो देखना इधर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो चेक करना। 4 को 1 से किया तो 4 हो जाता, 3 1 जा 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को अगर 3 से करा
तो 3 आ जाएगा, 3 को 3 से करा तो 3 आ जाएंगे, ये -3 है तो ये -3 आ जाएंगे। तो आंसर इज 1,0। दिख रहा आपका फाइनल आंसर आ गया 1/2 में, यानी 1 रो 2 कॉलम। ये टेक्निक्स ध्यान में रखना, इसका ऑर्डर लिख लेना, इसका ऑर्डर लिख लेना। सेकंड पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो सेम होने को ना तभी मल्टीप्लाई होंगे, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ना, पहले वाले का कॉलम, पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का रो हमेशा कटता है, फिर जो बचता वो आपका फाइनल आंसर है, इस तरह। ठीक है, ये आ गया आपका y। अब आप ले लेंगे z। z का फॉर्मूला क्या है, a22 माइनस a21x। पहला प्रॉब्लम है इसलिए लिख कर दे रहा हूँ फॉर्मूले, a21x, हाँ a21x, ये 1 है यहाँ पे, a21x। अब देख लो यहाँ पे a22 क्या है फ्रेंड, सर 4 है, a21 क्या है 1 3 है, x का वैल्यू कितना है चेक करो, x का वैल्यू 3 0। अब देखो यहाँ पे भी कितना आसान है, 3,0, है ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला नंबर पहले से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दो नंबर है, दोनों फिंगर को ऐसे रखना आपने, और यही फिंगर को वर्टिकल लेके चल जाना, ऐसा फिर ऐसा, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल। ठीक है, तो इसका आपको पहला नंबर पहले से होगा, दूसरा नंबर दूसरे से। तो क्या आ जाएगा आपका 4 3 और ये 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को 4 - 3 करो, 4 - 3 कितना होता, 1 होता, क्या होगा 1, बच गया z। ठीक है, z आ गया आपका। अब z अगर 1 आ गया तो z इनवर्स भी क्या रहेगा फ्रेंड, 1 ही रहेगा। ये आ गया आपका z इनवर्स। अब अगली प्रोसीजर क्या है फ्रेंड, B11 B12 B21 B22। तो प्रोसीजर को समझ लिया आप किस तरह करेंगे। पहले हम लोग निकालेंगे A11 A12 A21 A22, इस तरह। अगर आपका मल्टीप्लीकेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो देखना पड़ेगा आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला नंबर पहले से दूसरा नंबर दूसरे से। अब देखो इसका भी मैं टेक्निक बताता, ये है 1/2 का मैट्रिक्स, ये 2/1 का, दिख रहा, पहले वाले का रो कॉलम दूसरे वाले का रो सेम आ गया, ये और ये कैंसिल हो गया। तो जब आंसर देखेंगे तो आंसर किस में आना चाहिए फाइनल, 1/1 में। नोटिस करें अपने 1/1 में आंसर आ गया, इससे आपको प्रॉब्लम रॉन्ग नहीं होगा। अगर आप ऐसा कर देंगे कि जाना कहाँ है आपको तो पता चल जाता। मल्टीप्लीकेशन का रूल है, जब तक फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो सेम नहीं रहे तो मल्टीप्लाई नहीं होता। ठीक है ना फ्रेंड, इस तरह सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग B11 नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे। चलो देखते हैं फ्रेंड्स अभी B11। तो B11 के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया ताकि आपको चेंज ना करने पड़े साइड। ठीक है, तो B11 का फॉर्मूला क्या है, पहले तो B11 का फॉर्मूला है A इनवर्स 11 प्लस एक्स जेड इनवर्स वाई प्लस एक्स जेड इनवर्स वाई। अब देखना मेरे दोस्तों, ए इनवर्स क्या है मेरे पास, 4 - 3 -1 1 प्लस एक्स इज व्हाट, दैट इज 3,0, not 3,0 30। Z इनवर्स इज 1 एंड y इज 1 0। इट इज लाइक दिस, ठीक है ना। अब हमको दिख रहा है ये 1 तो चले गया, 1 का कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होगा। अगर आप थोड़े समझदार होंगे तो इसका ऑर्डर देख लो पहले क्या है, तो ऑर्डर इसका 2/1 है, यानी दो रो, एक और एक दो। ठीक है, और ये मैट्रिक्स का 1/2 है, 1 और 2, 1/2 बोले तो दो कॉलम्स। ठीक है, तो इसका रो और इसका कॉलम सेम होना, पहली वाली मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम अगर सेम है तभी मल्टीप्लाई करेंगे, ना तो नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 2/1 का मैट्रिक्स है, ये 1/2 का, तो ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो आंसर इज 2/2। तो आंसर इज 2/2। तो फाइनल आंसर किस में आएगा, 2/2 का मैट्रिक्स आएगा। तो ऐसा आपको पता होना, ये रूल अगर आपको आ गया तो आपके क्लियर हो जाता कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 2/2 में आएगा। तो कैसा आएगा देख लो इधर, जिन बच्चों को मल्टीप्लीकेशन नहीं आती उनके लिए। हाँ, अगर आप कैलसी का यूज करें तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत चले जाता है, इसलिए आप ध्यान देना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला नंबर पहले से, ये नंबर इससे, तो 3 1 जा 3। ठीक है, फिर इसको देखना, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 0 जा 0, तो 3 1 जा 3, 3 0 जा 0। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब देखना मेरे दोस्तों, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 × 0 0। ठीक है, पहला प्रॉब्लम है इसलिए स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ।
ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बेटा, ऐड। तो किस तरह आएगा ऐड, 4 + 3 7 होता। पहला प्रॉब्लम में तो अच्छे से लिखो, 3 + 0 -1 + 0 1 + 0, इट इज लाइक दिस एडिशन। अब अभी ये भी याद रखना, अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स कर रहे हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम होना, तभी वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होना, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन का अलग रूल है। मल्टीप्लिकेशन क्या है, पहली मैट्रिक्स का रो ऐसा 2/1 और ये 1/2, दूसरी मैट्रिक्स का सॉरी पहली मैट्रिक्स का कॉलम, सॉरी हाँ, पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का रो सेम होगा तभी वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं, दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है सेम होना तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। ये रूल याद होना आपको, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। B11, अब बोलो क्या होगा फ्रेंड, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -3, ये -1 और ये 1, ठीक है। ये आपका आ गया B11। अब हम सॉल्व करेंगे B12, ये -1 और ये 1, ठीक है। ये आपका आ गया B11। अब हम सॉल्व करेंगे B12, बेटा बंद कर उसको। अब हम लोग B12 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो B12 में क्या है बोलो फ्रेंड्स, -x z इनवर्स, ये फॉर्मूला है। अब मुझे बताओ -x, x का वैल्यू क्या है, x बोले तो 3,0 सॉरी 30, और z इनवर्स क्या है 1 है, तो z इनवर्स आपका 1 आ गया, ठीक है। माइनस अंदर चले जाएगा तो ये हो जाएगा -3 और ये 0, इट इज लाइक दिस, ठीक है। ये आपका 1 2 हो गया। 2 1 भी ले ही लेता बेटा, लिखेंगे अपन 2 1 क्या है बेटा, तो -z इनवर्स y, -z इनवर्स y। अब z इनवर्स का वैल्यू अगेन 1 आता, कोई प्रॉब्लम नहीं। y का वैल्यू 1 0 होता, क्या बात है सर, 1 को अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही होता, तो इसलिए 1 चले जाता, लेकिन माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस अंदर गया तो क्या बना -1 और ये 0, ठीक है। ये आपका आ गया B21, क्या आ गया फ्रेंड B21। अब आपको क्या सॉल्व करेंगे देखना इधर, B22 चेक करो, B22 क्या है z इनवर्स। अब z इनवर्स का वैल्यू 1 है, अरे क्या बात है सर, कुछ भी तो नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है आपको। अब आपका a इनवर्स का फॉर्मूला क्या है बोलो सर, बहुत आसान है, देखो a इनवर्स बोले तो सर a इनवर्स इज पहले आएगा B11, देन B12 और B21 B22, ठीक है। हैप्पी, यस सर। अब देखना मेरे दोस्तों, B11 का वैल्यू आप लोगों के लिए लिखा रहा हूं, तो ऐसा ऐसा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ B11, इट इज लाइक दिस, आपके लिए लिखा रहा हूं। अब मेन सर B11 के 4 एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है 4 एलिमेंट्स, 7 -3 -1 1, पहला आंसर 7 -3 -1 1। B12 के 2 एलिमेंट्स है, देख लो -3 0, अरे क्या बात है सर, ये -3 0। B21 के भी 2 एलिमेंट्स है, -1 और ये 0, और B22 का एक ही एलिमेंट है, उसका नाम है 1। दिस इज योर फाइनल आंसर, आपका A इनवर्स निकल गया। अब आपको ये हटाना है तो हटा दो, इस तरह कोई नहीं पढ़ाएगा आपको इधर, ऐसा देख लो इधर, इट इज लाइक दिस 1 -1 1 0 देन -1 0 1, दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ यू हैव टू सॉल्व बाय दिस प्रोसीजर, ठीक है ना। B11 इस तरह सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लीकेशन छोटा छोटा है, खुद ही कर लेना सॉल्व। अगर आप कैल्सी में करेंगे तो एक एक मल्टीप्लीकेशन की प्रोसीजर 2 2 मिनट्स की है, तो आप कितने बार आप कैल्सी में वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम आए 2/2 3/3 वाला, तो उसको कैल्सी में सॉल्व करो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में टाइम लगता। अब ये तो आपको ओरली आना चाहिए ना बेटा, मल्टीप्लीकेशन इस तरह, जैसे अब मान लो मैंने आपको ये मल्टीप्लाई बताया, 3 को 1 से करो, 3 को 0 से करो, 0 को 1 से करो, 0 को 0 से करो, इस तरह। तो मल्टीप्लिकेशन रूल थोड़ा बेसिक्स आना चाहिए मैट्रिक्स आपको। फिर मैंने आपको बताया भी कि कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल कैसा रहता है, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो सेम रहेगा तभी वो मल्टीप्लाई होगा, तो नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। आपको आइडिया आ जाता, अगर आप ये देख लेंगे तो आइडिया आ जाता कि फाइनल आंसर कौन सी मैट्रिक्स बनेगा। इस तरह आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड। पहला क्वेश्चन था, बेसिक से पढ़ाए, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।